warm welcome. Thank you, Anthony. Thank you. Thank you for each and every one of you. I'm really blessed and also I'm really glad to be in the midst of you to share God's word. और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबके इस प्रेम के लिए और धन्यवादी हूं कि आपने जो वेलकम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ एक बार फिर से मिल करके वापस आने के लिए, जो आप सबके साथ संगति करने के लिए जो मौका मिला, इसलिए मैं बहुत आनंदित और प्रसन्न हूं। So you all remember our topic is powerless without prayer. We are doing the study in the book of Acts. जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हमारा जो विषय है जिसमें हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, बिना प्रार्थना के शक्तिहीन होना, जिस टॉपिक पर हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। Last time we had our 13th lesson. We started the model prayer of Jesus Christ. I talked about relationship. और पिछली बार हम लोगों ने जो एक नमूना, प्रार्थना का एक नमूना के इस शीर्षक में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नमूना स्वयं प्रभु यीशु मसीह का लिया था प्रार्थना के संबंध में, जो अपना 13वां क्लास था। So today we are going into our 14th lesson. We shall read 2 verses in Matthew 6th chapter, 9th and 10th verse. आज हम लोग जो है 14वें भाग में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके संबंध में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 और 15वीं आयत को पढ़ लेते हैं। मैथ्यू 6 चैप्टर 9 14 and 10. 9 and 10. 9 और 10 आयत। अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। So we read here in this Lord's Prayer, as I already told you, there are some essential important things for effective prayer. जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी प्राथमिक और प्रमुख बातें जो प्रार्थना के संबंध में हम लोग सीख सकते हैं। And also I have told you that there are 3 important things: relationship, responsibility, and request. We have already seen about relationship. Now today we are going to see about responsibility. और जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 3 बातें इसके संदर्भ में, पहले रिलेशनशिप अर्थात हमारा रिश्ता, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जिम्मेदारी, और तीसरा है Responsibility and request. रिक्वेस्ट, और निवेदन है, तीसरा है निवेदन। पहला है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जिम्मेदार, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वेस्ट, ये तीनों बातों को हम लोगों ने पहले बताया था मैंने आपको, लेकिन उसमें से हम लोगों ने जो रिश्ते की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो पहली बात है, उसको हम लोगों ने सीख लिया था। और आज हम लोग दूसरा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जिम्मेदारी है, उसको सीखने वाले हैं। Yes, recently we had been discussing with Deepu concerning how we are measuring the temperature. We are saying that in India it is very hot. Here it is not so hot. It is little cold. और जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले, कुछ क्षण पहले हम लोग तापमान के विषय में चर्चा कर रहे थे कि भारत का और फ्रांस का जो तापमान है उसमें कितना अंतर है। सो भारत में की फ्रांस की तुलना में भारत का जो तापमान है वो अत्यधिक है और बहुत ज्यादा है। But now we are going to see how God is measuring how his kingdom is growing. The growth of his kingdom is being measured. We are going to see into that.
और देखिए अभी हम जो आकलन लगा रहे थे, मापन कर रहे थे कि कितना जो है तापमान हो सकता है, लेकिन उसी के संदर्भ में उसी के समान हम लोग अभी देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि परमेश्वर अपने राज्य को किस तरह से आकलन करते हैं या मापन करते हैं कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। So when God's children pray, they must have a right relationship with each other and also with God. और जैसे ही अगर हमारा जो परमेश्वर के साथ में एक सही रिश्ता होता है तो उसमें बढ़ने के लिए हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। So this means what? This means trusting God, knowing Him personally, and also having the assurance that we are His children. और इसलिए हम देखते हैं इस बात को कि उसको जानने का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से उसको जानना और व्यक्तिगत रूप से जो परमेश्वर ने हमें दी है उन जिम्मेदारियों को पूरा करना। So effective prayer begins with relationship, and also effective prayer involves responsibilities. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि एक जो प्रभावशाली प्रार्थना जो है वो जिम्मेदाराना हो करके आरंभ होती है व बढ़ती है। So now we have read two verses in Matthew 6, 9, and 10. There we see three things. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. अभी हम लोगों ने जो है 3 बात इस भाग में पढ़ लिया था कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे भी पृथ्वी पर भी हो। So the first responsibility, that is hallowed be thy name. What's that? That is we have to honor God's name. और अभी देखिए सो पहली बात इसमें हम लोगों ने देखी है और पहली बात हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पर वो क्या लिखता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर A person's name really represent that person. God is concerned about the glory of his name. Of his name. और उस जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को हम दूसरे व्यक्ति के द्वारा देख सकते हैं और जो प्रभु परमेश्वर है वो उस जो आशा जो अनुग्रह है जो उससे हम उसके जरिए हम देख सकते हैं। We can read two verses here. That is one verse, it is in Ecclesiastes 7th chapter 1st verse. और हम यहाँ पे दो जो वचनों को हम पढ़ सकते हैं और जो पहला वचन है And the second verse is Proverbs 22:1. Those who have taken Ecclesiastes, they can read it. और यहाँ पे हम नीति वचन 22 अध्याय उसका एक वचन हम पढ़ सकते हैं जहाँ पे लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहते योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता होती है। Okay, thank you. That is Ecclesiastes. Then Proverbs 22:1. Uncle, this is Proverbs and Ecclesiastes. I And will. this is Proverbs. Okay, sorry. So Ecclesiastes 7:1. जी। और हम सपोदेश है उसका 7 अध्याय उसका एक वचन में हम देखते हैं, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। So each of us want to have a good name in this world. और हम देखते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपना नाम को अच्छा होना उनको पसंद है। When we sign a check, we want the banker to say, yes, I know him, he has a good name. और हम देखते हैं कि जब हम बैंक में चेक को लगाते हैं तो वहां पर बैंक वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम अच्छा है। Sometimes we hear about people who left a bad name behind them. और कभी कभी वो उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपना नाम को खराब रीति में छोड़ के रखा है। God is concerned much more
about his name. He wants his name to be glorified. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो उनको अपना नाम को लेके बहुत जाना उनको अपना नाम को बहुत जाना वो है ताकि उनका नाम कोई गलत तरीके से ना इस्तेमाल करने पाए, उनका नाम अच्छी रीति से फैलने पाए। This is what the Lord Jesus Christ did when he was on earth. He prayed often, Father, glorify thy name. और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तब उन्होंने बार बार जो प्रार्थना करते थे कि उनके नाम को वो महिमा में रूप में बदलने पाए, महिमा में होने पाए। So, brothers and sisters, the purpose of prayer is to glorify God's name. और हम देखते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पे जो मतलब है हमारा जो जीवन का कि परमेश्वर के नाम को हम महिमा में रखें। So, everything God does, He does for the glory of His name. और जो भी कुछ परमेश्वर यहाँ पे करते हैं ताकि वो करते हैं कि उनका नाम जो महिमा में होने पाए। So, if I do something and want my name to be glorified, that might be something considered as pride and arrogant. और जब देखते हैं कि अगर हमको अपना नाम को महिमा में रखना है तो हमको ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि उस कार्य से प्रभावित होके जो अच्छे के रूप में हम देखने पाए। So the greatest thing in the world for us is to glorify God's name because He is the greatest of all beings in the world. और हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है इस पूरी दुनिया में कि हम प्रभु का नाम को महिमा में रखें ताकि जो पूरा दुनिया है और पूरा सभी लोग हैं परमेश्वर के नाम को अच्छी रीति से जानने पाए। So when we have already studied in the books of Acts, Peter and John, whenever they healed some person, they healed it in the name of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में कई बार पढ़ते हैं कि जो यूहन्ना है जब उन्होंने कोई व्यक्ति को वो ठीक करते थे तो वो प्रभु का नाम लेकर ही ठीक किया करते थे। When the apostles were arrested and they were told no longer to preach, Peter replied to them saying that there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. और हम देखते हैं कि जब प्रेरित लोगों को जब गिरफ्तार हुए थे तब उसके बाद पतरस ने सभी से कहा था कि ऐसा कोई भी जन नहीं है जिसके नाम के द्वारा हम स्वतंत्र हो पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा। So when the church prays, they are praying so that God's name might be glorified and magnified. और हम देखते हैं कि अगर कलीसिया भी प्रार्थना करती है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती है ताकि सभी की जो प्रार्थना है वो महिमा में होने पाए और प्रभु यीशु मसीह का नाम चमकने पाए। So when we pray, we have to ask ourselves this question: if God grants our request, will it honor His name? और हम देखते हैं कि जब हम कभी प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पित करते हैं ताकि उनके नाम में जो प्रार्थना है वो जाए। Or we have to put on this question saying that if God grants this request, will I be magnified or I will be honored because I am praying selfishly? और जब प्रभु का नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तब उसके द्वारा हमारे अंदर जो गर्व है वो होता है और हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके जब हम प्रार्थना को इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना को चढ़ाते हैं तो जो हम उसके द्वारा उसका नाम अद्भुत रीति से हम लेते हैं। So we have this wonderful privilege to bear God's name. We can wear His name because we are Christians. और हम जब इसका नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम को हम लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मसीही लोग हैं और हर चीज प्रार्थना में चढ़ाते हैं और मसीह के द्वारा हम चढ़ाते हैं। So we can use His name in our prayers. We can use His name in worship and in praise.
और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का नाम को हम प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का नाम को हम सभाओं में इस्तेमाल करते हैं। So sometimes I ask these questions. As brothers and sisters, our prayer requests sometimes does not even honor God's name. और हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु का नाम को हम इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। We have to have this image in our head, in our thinking, saying that when we go to a prayer meeting, we are going with a megaphone to amplify God's name. और हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा एक बात होनी चाहिए कि जब हम प्रभु का नाम को हम इस्तेमाल करें तो उसके नाम के द्वारा हमारी जो प्रार्थना है और हमारा जो सभा है प्रभु के नाम से जो बढ़ने पाए और उसके नाम से हम लोगों को हम प्रार्थना करने पाए। When we are praying for something and we have not got the reply for that, answer for that, we have to ask this question: if God did answer, would it honor his name? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिलता है तो हमको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि प्रभु का नाम को हमने अच्छी रीति से इस्तेमाल किया या फिर नहीं किया। So that is the first request in the Lord's Prayer: hallowed be thy name. We have to honor his name. और यह जो पहली बात है कि हमको प्रभु का नाम को अच्छी रीति से गर्व रीति से हमको इस्तेमाल करना है। And we will go now into the second responsibility, that is, thy kingdom come. Hasten God's kingdom. और जो दूसरा जो जिम्मेदारी है हमारे पास है कि प्रभु यीशु मसीह का राज आए और उनका राज अच्छी रीति से पूरा होने पाए। So the spiritual kingdom is with us right now. When a person is born again, he enters into the kingdom of God. और जब हम प्रभु यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश करते हैं तो उनका जो राज्य है वो पूरी जो अनंत काल के लिए जो उनके राज्य में हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर का राज हमारे समीप आने पाए। Lord Jesus Christ is actually in heaven as a king and also as a priest. और प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो स्वर्ग में है और वो प्रभु यीशु मसीह वहां पे जो एक प्रीस्ट के रूप में भी हैं और वहां पे वो एक राजा के रूप में भी हैं। I think when you read the book of Hebrews, there they talk about Melchizedek. He was a king and also he was a priest. और जब हम इब्रानियों की पुस्तक से हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक राजा भी हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रभु के परमेश्वर के सेवक भी हैं। Sometimes I hear people saying that when Jesus Christ he was on earth, he was a prophet. और हम जब कभी कभी पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तो वो एक भविष्यवक्ता के रूप में थे। And they say that now he is in heaven serving as a priest. One day he will come as a king. और जो हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि आने वाले समय में कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तो वो एक भविष्यवक्ता के रूप में है और आगे चल के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जो सेवक के रूप में और जो स्वर्ग में परमेश्वर एक राजा के प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में भी हैं। But I will tell you that he is enthroned as king right now. Today he is Melchizedek, seated on the throne of God. और हम देखते हैं कि आज के समय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जो उस राज गद्दी पे विराजमान हैं और उनके दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। So he is the king of righteousness. He is the king of peace, because righteousness and peace come only through Jesus Christ. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक पवित्रता के रूप में है और वो एक राजा के रूप में है और जो पवित्रता है वो परमेश्वर के द्वारा उनको मिला हुआ है। So I think now we have all understood the kingdom of God is spiritual. Wherever Jesus is, the kingdom is there.
और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो राज है वो आत्मिक रीति में आगे है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी आत्मिक रीति में है। But we all know also the Bible teaches us that one day he will return and establish a glorious kingdom on the earth. और हम देखते हैं कि आने वाले समय में एक दिन इस धरती पे भी बहुत अच्छी रीति से महिमा में जो राज है वो आएगा। That is what we read in Revelation 11th chapter 15th verse. और हम इसी चीज को हम प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसका 5 वर्ष में हम पढ़ते हुए देखते हैं, और वहां पे लिखा है। Yeah, we can और read that verse. यस Yes. और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। अंकल 11:5 11th chapter 15th verse. और जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसकी मसीह का हो गया। यस So our Lord Jesus Christ one day shall return and establish his kingdom. और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह एक दिन वहाँ धरती पे जो उनका जो राज्य है वो आएगा। So we have to understand that the kingdom of God today is in the hearts of people. और हम देखते हैं कि आज के समय में प्रभु यीशु मसीह का राज्य है वो मसीही लोगों के जो विश्वासी लोगों के हृदय में है। Yes, brothers and sisters, we don't need a passport to enter into the kingdom of God. और हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हमको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करने के लिए, Because it is a spiritual kingdom, what we need just faith and a change of heart at the border. और हम देखते हैं कि हमको जो पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जो चीज की जरूरत है वो हमारा हृदय का बदलाव और प्रभु इस परमेश्वर पर भरोसा और परमेश्वर पर विश्वास। That was the problem with the Pharisees. The Pharisees got lost trying to find the kingdom of God. और हम देखते हैं कि जो फेलोसिस है, जो संगति है लोगों के बीच में, कि उसके द्वारा वो ढूंढते हैं कि कहाँ प्रभु का राज्य है, कहाँ पे जो लोग हैं, जो परमेश्वर का लोग हैं वो कहाँ हैं। So why the Pharisees, they were not able to find the kingdom of God? Because they were using a map. We don't need a map, but we need only faith. और हम देखते हैं कि जो लोग हैं जो परमेश्वर का जो राज को ढूंढते हैं वो इसलिए नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि वो कभी कभी वो मैप का भी इस्तेमाल करते हैं कि उनका राज को ढूंढ ले पाए, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते हैं। So the kingdom of God today is in the hearts of the people. और हम देखते हैं कि आज के समय में प्रभु यीशु मसीह का राज है वो लोगों के हृदय में है। So there's also a wonderful verse in 2 Peter 3rd chapter 11th and 12th which gives us a very interesting fact about the kingdom of God. और हम देखते हैं उसका दूसरा पत्र उसमें एक अध्याय उसका 13 और 14 वचन में 2 Peter 3rd 11 and 12 और please. उसका दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय उसका 11 और 13 वचन में हम देखते हैं कि तो जो जब कि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उनके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश से गुण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। Thank you, brother. We see the little phrase here, hastening unto, can be translated to the hastening to the coming of the day of God. और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रमाण मिलता है हमको जो परम प्रभु यीशु मसीह का जो इस धरती पे आने का और उनका जो राज है वो धरती पे आने का यहाँ पे लिखा हुआ है। So how can we hasten the coming of the day of God?
और हम देखते हैं कि कैसे वो समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे। We can read that in the 14th verse, 2 Peter 3rd, 14th verse, we can read the reply for this question. और हम यहाँ पे देखते हैं उसका दूसरा पत्र, उसका 3 अध्याय, उसका 14 वचन में उस क्वेश्चन का, जो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। Even the 15th verse, please. और 15 वचन में भी लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। So we see here, we hasten the day of God by living godly lives. और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु का उस दिन को देख पाएंगे तो हम उसके द्वारा देख पाएंगे कि हमारा जो निष्कलंक और हम जो निर्दोष ऐसे लोग बनेंगे, तभी हम उस समय को देख पाएंगे। So the fact that God is waiting is a wonderful evidence of His grace. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो हम यहाँ पे कुछ अस्तित्व के द्वारा हम देख सकते हैं। So God is waiting patiently because He wants everybody to trust in Him and He wants nobody to perish. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस दिन की बाट को जो रहे हैं, जहाँ पे उनके वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि सभी लोग उन पर विश्वास करें और कोई भी पीछे ना छूट पाए। So how can you and I hasten or quicken the coming of the day of the Lord? और हाँ, आप और मैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं उस दिन का इंतजार कर रहे हैं बहुत अच्छी रीति से कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज को हम देखें। That is, first of all, how can we do that? First of all, it is by living godly lives and keeping our light shining as a witness for Him. और जो पहला जो कदम है हम जो प्रभु का राज की ओर जाने का, कि हमको हमारा जीवन को परमेश्वर के तरह और प्रभु यीशु मसीह की तरह को जीना है, ताकि हम उस समय को हम देखने पाएं। And the second one is by sharing the message of salvation with others. और दूसरा जो कदम है कि हमको दूसरे लोगों को सिखाना है उद्धार के बारे में, ताकि वो भी परमेश्वर पर को विश्वास करने पाए और उद्धार पाने पाए। You might be asking me, yes, shining as a light, as a witness for Him, what does mean? और अगर आप लोग सभी से प्रश्न पूछोगे कि चमकता हुआ तरीका कैसा है कि हम चमके प्रभु के समान और लोगों के बीच में देखने पाए अलग से। So how do we know when a Christian is really shining for Jesus? How do we know that? और आप कैसे जानोगे कि अगर कोई मसीही व्यक्ति है वो चमक रहा है, और कैसे चमक रहा है? We know that when they glow in the dark without the glow stick. और हम जानते हैं कि कोई चीज अगर चमकती है अंधेरे में बिना कोई चमकीली चीज के। I think you understand. Glow in the dark, that is, you're shining when you're going to difficult situations and without the help of the glow stick, that is something as a, this plastic lights which they use in the concerts. That is artificial light. और हम देखते हैं कि जो रात के अंधेरे में चमकता हुआ का अर्थ है कि हम अगर कोई परिस्थिति में मसीह लोग हो और वो चमके, और जैसे बिना कोई ग्लो स्टिक के, यानी कि बिना कोई ऐसी चीज के जिससे जो हम देखते हैं कि जो आजकल के समय में जब कोई गाना गाता है और अंधेरे में जो लाइट करता है तो उसका मदद करता है, लेकिन हम बिना कोई मदद के हम चमके परमेश्वर में, तो हमारा चमकना वो उसको चमकना कहते हैं। So even now Jesus Christ is calling out people for His name. When He has completed the church, He will return back to us. और हम देखते हैं कि अगर कोई
कोई परमेश्वर के जो कलीसिया में आता है और जो परमेश्वर के पास समीप आता है तो परमेश्वर उसको जरूर अपनाते हैं। So, by our walk, by our witness, we can hasten God's kingdom. और हम हमारे जो चलने के द्वारा, हमारे जो व्यवहार के द्वारा हम उस प्रभु यीशु मसीह के राज को दर्शाते हैं जो वो आने वाला है। So, if I pray just like the model prayer of Jesus Christ saying, Thy kingdom come, and I am not living a godly life, I am a hypocrite. और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम यदि ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका राज आए इस धरती पे, और ऐसे हम प्रार्थना कभी कभी हम कई बार लिखा हुआ है बाइबल में हम करते भी हैं। If I pray, Thy kingdom come, and I am not seeking to win others, I am not faithful to God, I am a hypocrite. और यदि हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका राज आए, और हम किसी को हम देखते हैं कि वो आपके विश्वास में नहीं बढ़ रहा है, तो हम जो उस विश्वास में हम कमजोर हैं और आपके विश्वास में हम पूरे नहीं हो पाते हैं। So this second responsibility, hastening God's kingdom, is also very important. और जो दूसरा जो जिम्मेदारी है हमारी कि प्रभु यीशु मसीह का राज को देखना, और ये हमारे लिए काफी खास जिम्मेदारी है। So when we pray, we have to ask this question: if God replies our request, will it help to hasten the coming of the Lord? और अगर हम किसी व्यक्ति को हम जवाब देते हैं कि परमेश्वर का राज में जाने के लिए उसको बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि हम भी तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के राज में जाने के लिए। So now we will go into our third responsibility, third request. What is that? That is, accomplish God's will. Thy will be done in earth as it is in heaven. Matthew 6:10. और हम देखते हैं कि तीसरी हमारी जिम्मेदारी है मत्ती उसका 6:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपका जो इच्छा है वो पूरी हो। So the third responsibility here, it is to accomplish God's will. That is, we have to obey God's will. और हम यहाँ पे देखते हैं कि मत्ती उसका 6:10 में लिखा हुआ है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। So the prayer has to do with the will of God. और हम देखते हैं कि जो प्रार्थना है वो प्रभु की इच्छा से होती है, हम देखते हैं। I am quoting from the book of Phillips Brooks. What he said is, the purpose of prayer is not to get man's will done, but to get God's will done on earth. और हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें प्रार्थना में हम बोलते हैं कि आप हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर आप अपनी इच्छा पूरी करें। We can read this verse in John 5th chapter 14th and 15th verse, which clearly explains this to us. और हम यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में कि इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। Yes, thank you. So, prayer is not telling God what to do, but prayer is finding out what God wants to do and then ask Him to do it. और हम देखते हैं कि प्रार्थना में हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर आप हमारी इच्छा से करें, बल्कि ऐसे है कि परमेश्वर आप क्या करना चाहते हैं उससे हम प्रार्थना मांगे, ताकि आप जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी होने पाए। Yes, brothers and sisters, how many times we have to accept that most of our prayers is just like man's will to be done on earth.
और हम देखते हैं कि हम ज्यादातर प्रार्थना सुनते हैं, उसमें जो प्रार्थना में बोलते हैं कि मनुष्य की इच्छा पूरी हो, ऐसा हम प्रार्थना में सुनते हैं लोगों के द्वारा। Even in our churches, how many committee meetings we start arguing about the carpet color, but we have to stop arguing about that. We have to start loving our neighbors. और हम देखते हैं कि कभी कभी कलीसिया में भी अगर कोई आता है तो हम कभी कभी बहस करने लगते हैं कि जो कारपेट है वो रजाई का कलर कौन सा होना चाहिए, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमको हमारे पड़ोसियों से भी प्रेम करना है। Last week, I attended a meeting where they were arguing about how to get a convenient spot to park their cars. और पिछली बार अंकल जी ने एक चीज को वहां पे देखा कि लोग आपस में झगड़ रहे हैं कि कैसे उनको अच्छी जगह मिले कि उनकी गाड़ियां पार्क हो नहीं पाए, गाड़ियां रख नहीं पाए। I told them that we have to stop praying for parking spots, but we have to start praying for revival. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अंकल जी ने वहां पे उनको बोला कि आपको ये सब चीज को बोल के मतलब लड़ाई करके रोकना होगा, बल्कि इसके लिए प्रार्थना करना होगा कि अधिक से अधिक लोग और बचने पाए। Yes, most of our prayers are concerning our comforts and our convenience, but और our हम prayer should be for commitments. और अब हम देखते हैं कि बहुत जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम उस प्रार्थना में हमारा जो आरामदायक है और हमारी जो जरूरतें हैं उसको हम ज्यादातर प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें जो दूसरों का जो परेशान है, दूसरों का जो विश्वास है परमेश्वर में मजबूत होने पाए, ऐसा हमको प्रार्थना करना है। Yes, brothers and sisters, we have to know this verse which says, Thy will be done in earth as it is in heaven. और हम देखते हैं कि हाँ मेरे प्यारों भाई और बहनों, जो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। Yes, brothers and sisters, if you are going to pray in God's will, we have to know the word of God. और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप जो प्रार्थना करते हैं तो आप जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आपका भी इच्छा पूरा होता है। Why? Because the will of God is revealed in His word. We must know His promises. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है पूरा उस धरती पे जो जागृत है वो होती है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर चीज होती है। We have studied about many things in the book of Acts, and I also told you that the prayer and the word of God, they both go together always. और हम देखते हैं कि बहुत सारी जो काम की पुस्तक से हमने जो बहुत सारी चीजों को देखा है, और वहां पे हमने ये भी देखा है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रार्थना है, वो हमेशा साथ में चलती है। So the first thing we have to know God's will, but when we know God's will, when we know God's character, then only we can know God's will. और हमको मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको पहली चीज जो परमेश्वर की इच्छा को जानना है, और उसके बाद हमको जो परमेश्वर का जो इच्छा है वो कैसे पूरी होगी उसकी हमको देखना है कि क्योंकि अगर हम प्रभु का इच्छा को पूरी करते हुए नहीं देख पाते तो हम प्रभु के हिसाब से नहीं चलते हैं। So better the child knows his father, the better the child knows what his father wants to give. और हम देखते हैं कि अगर कोई पिता अपने बच्चों को नहीं जान पाता तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज को दे नहीं पाए, जरूरत करनी पूरी करने पाए। You all understand with me. You all agree with me when I tell that our children know that they could never come and ask us anything that will hurt them or that will give evil for them, bring evil for them. और हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जो मांगता है तो वो जो गलत चीज नहीं देता, और ना कि खराब चीज देते हैं, बल्कि वो उसकी इच्छा के अनुसार और जो उसको क्या जरूरत है उसको वो देते हैं। So when you know the character of God, because you have studied the word of God, then you know how to pray. और अगर आप परमेश्वर को
अच्छी रीति से जानते हैं, क्योंकि आपने जो वचन को पढ़ा हुआ है, तो हमको ये भी देखना है कि जो परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको भी हमको समझना है। And then also you know what God wants to give you personally. और उसके बाद भी हम जान सकते हैं कि परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से क्या देते हैं। So this all depends on the leading of the Holy Spirit of God. और ये सब कुछ जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसकी ओर से हम निर्धारित होता है, उसको हम देख सकते हैं। Sometimes in my life, the Spirit of God impressed upon my heart a certain prayer request. I only realized it afterwards why that request was burdened in my heart by the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि कभी-कभी अंकल जी के हृदय में जो प्रार्थना जो पॉइंट है वो आते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से, और उसके बाद अंकल जी सोचते हैं कि मैंने ये प्रार्थना पॉइंट को मेरे हृदय पे जो बोझ था वो आया था, वो कैसे आया था। That is what we read in Romans 8 chapter 26th verse. और हम यहाँ पे इस वचन के द्वारा हम देखते हैं रोमी उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन में जो लिखा हुआ है कि और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। So Romans 8:26 tells us that the Holy Spirit intercedes for us with groanings that cannot be uttered. और हम यहाँ पे रोमी उसका 8 का 26 में देखते हैं कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। There's another verse we read in John 4th chapter 34th verse. और हम दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 34 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। So this verse says, my food is to do the will of God that sent me and to finish his work. और हम यहाँ पे इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे बोलते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। This is a wonderful verse. My food is to do the will of him who sent him. और ये बहुत अच्छा और अद्भुत वचन है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा भोजन है वो भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना है। So we have to be hungry to do God's will. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम भूखे हैं तो हम प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे भूखे हैं। The problem is with us that we are not hungry for spiritual things. We are filled up so much that we don't have that spiritual hunger. Let us stay hungry for God's purposes in our lives. और देखते हैं कि हमारी जो परेशानी यहाँ पे है कि हम भूखे नहीं हैं, और यदि हम भूखे नहीं हैं तो हमारी जो पवित्र आत्मा की जो इच्छा है वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, और अगर हम भूखे हैं आत्मिक रीति में तो हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। So the will of God accomplishes the work of God, and God's will is the nourishment for us. He feeds us. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो जब पूरी होती है तब हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे तो उनकी इच्छा भी पूरी हो पाएगी। So you and I should enjoy the will of God, that as we pray, we delight in His will. और हम देखते हैं कि आप और मैं जो परमेश्वर की इच्छा को आनंदित रूप से उसको पूरा करें, और ताकि हम परमेश्वर का जो राज है और परमेश्वर का जो आदर है वो अच्छी रीति से करने पाए। We can read this last verse in John 5th chapter 30th verse, where Jesus himself had told something important. John 5 30th verse. और हम यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 38 वचन में देखते हैं, आखिरी वर्ष में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह काफी अच्छी बात को यहाँ पे बोलते हैं कि उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते,
क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। So here we read, this is a good example for us to follow. और हम यहाँ पे देखते हैं ये वचन है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार के द्वारा कि बहुत अच्छी रीति से इस वचन के द्वारा हम अपने आप को चलाने पाए। We see three things in this verse: to do the will of God, to seek the will of God, and to try to please God in all things. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन को देखे और उनकी इच्छा को पूरी करे और उसकी इच्छा को पूरी करते उसका प्रतीति करें। So, brothers and sisters, we have seen three responsibilities that we share here in this model prayer. और हम देखते हैं कि जो तीन जिम्मेदारियां हैं हमको लोगों के बीच में बांटना है और ताकि हम जो जिम्मेदारियों को पूरा निभाने पाए। So, when you come to the Lord with your prayer requests, ask yourselves, if God grants us this request, would the answer honor His name? और हम देखते हैं कि अगर हम कभी इस जो बात पे आए कि हम प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो अच्छी रीति से लेते हैं और उनके नाम को हम आदर दे रहे हैं कि नहीं। Honor His name, that is the first responsibility, first thing. और प्रभु यीशु मसीह के नाम को आदर देना ये हमारा पहला जिम्मेदारी है। And the second one is, would it hasten the coming of the Lord Jesus Christ? और दूसरा जिम्मेदारी है कि आप तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज इस धरती पे आएगा उस दिन के लिए। And the third thing is, if God gives me this request, would it mean His will would be done on earth? और हम देखते हैं तीसरी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर पूरी होने पाए। We all know that when Lord Jesus Christ prayed in the garden, what did He pray? He prayed that we read in Matthew 26th chapter 39th verse. और हम यहाँ पे देखते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 39 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे बगीचे में गए और वहां पे उन्होंने प्रार्थना किया, आप जानते हैं कि वहां पे क्या प्रार्थना किया उन्होंने? यहाँ पे लिखा है। You have read that verse, brother? No, uncle. I am going to read. Yeah. Okay. Thank you. Yes. Continue. फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। Yes. So not as I will, but as thou wilt. और हम यहाँ पे देखते हैं कि आप कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हो वैसा हो। So that is the only way to pray. और यह होना चाहिए प्रार्थना करने का तरीका। Yes, brothers and sisters, I have lived long enough to be thankful for unanswered prayers. और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम अधिक समय तक रहते हैं और हमारा जो प्रार्थना पूरा नहीं होता है, I am sometimes so glad that God did not give me some of the things I thought I needed. और हम देखते हैं कि अंकल जी कभी कभी खुश होते हैं कि उन्होंने जो मांगा वो परमेश्वर ने उनको वो काफी चीजों को नहीं दिया। How we know that when a prayer really matches with God's will? How we know that? और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी प्रार्थना है प्रभु की इच्छा के अनुसार और मेल खाती है कि नहीं? That is what we have to read in Revelations. We read that the angels stopped taking notes. They shouted, Amen. और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में कि स्वर्गदूत है वहां पे चिल्लाने लगे, आमीन आमीन। When the Pharisees, their prayers were not heard. Why? Because they were praying for their own kingdom and they forgot about God's kingdom to come. और हम देखते हैं कि बहुत सारे फिरोसी लोग हैं वो जो परमेश्वर का राज को नहीं बल्कि खुद के राज को बनाने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। When churches pray rightly, when churches pray
if their prayers honors God's name, और हम देखते हैं कि कभी जो कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं तो कलीसियां प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम को आदर के साथ प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं। if their prayers honor God's name, then something will really happen. और जब प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम को आदर के साथ इस्तेमाल करें तो हम उनके जो प्रार्थनाओं में बदलाव होता है और उनकी प्रार्थना पूरी भी होती है। If our prayers hastens God's kingdom, then something will really happen. और अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर का राज को लेकर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना भी पूरी होती है। If our prayers obeys God's will, then surely something will happen. और अगर हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर का जो इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो भी हमारी प्रार्थना पूरी होती है। When it is feeling hot, when you are feeling hot, we want to bring a sunscreen to the churches. Let the fire of the Holy Spirit fall on us so that we will have a holy burn, holy scare on our bodies and on our inner hearts, so that God's name might be glorified. और हम देखते हैं कि अगर हम धूप में निकलते हैं तो अगर हमारा शरीर जलता है तो हम वो क्रीम को लाते हैं, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह ने एक जो दूध था उसको धरती से जमीन पर फेंका तो उसका वो पूरा शरीर जल गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो इच्छा है वो पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। So when churches pray, what happens? और जब कलीसियां प्रार्थना करती हैं तब क्या होता है? We all know that in the Word of God, we have seen that the walls have shaken, the chains had been broken. और हम देखते हैं कि अगर कलीसियां प्रार्थना करती हैं तो उसका प्रभाव हम देखते हैं कि दीवारें गूंज उठती हैं और जो जंजीरें हैं वो टूट जाती हैं। So may God help us to pray rightly so that there might be revival in action for His glory. His name may be glorified. Thank you. और हम Amen. और हम देखते हैं परमेश्वर आपकी सहायता करे कि अगर आप प्रार्थना करें तो लोगों के बदलाव के लिए प्रार्थना करें, लोगों का जो विश्वास के लिए प्रार्थना करें, जिससे लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर पर मजबूत होने पाए और परमेश्वर का राज इस धरती पे आने पाए। आमीन।